रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पूरी जी जान लगा के अच्छी सी अच्छी फिल्में और जितने किरदार खूबसूरत बन सके हम बनाएं। मैं बहुत पढ़ाकू रही हूँ तो मैं परीक्षा के लिए हमेशा तैयार होती हूँ। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं उस शिफ्ट के पीक पर हूँ जहाँ स्टॉक कर रहे थे आप मुझे। हाँ, स्टॉक कर रहे थे आप मुझे। अब इतनी खूबसूरत है तो स्टॉक करना ही पड़ेगा। अभी क्या मैं पता। आपसे मैं ले में हूँ, ये हिमालयाज मेरे पीछे आप देख रहे हो। मैं वाओ, आई एम इन द मिडिल ऑफ दिस क्योंकि हम एनफील्ड चला रहे हैं। एक छोटी सी लड़की 250 किलो की बाइक हिमालयाज के ऊपर। यकीन नहीं होता कि एक दिन मैं शॉट कर रही थी और मेरे लिटरली आंखों में आंसू आने लग गए बिकॉज यू नो समटाइम्स यू हैव दीज मोमेंट्स वेयर लाइफ जस्ट डजंट फील रियल। आप कैसे हो? अच्छी होनी चाहिए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, खूबसूरत तो काफी बहुत दिखाई दे रही है। तो थैंक उम्मीद है खुश भी उतनी ज्यादा होंगी कि आपकी दूसरी फिल्म आ रही है एज एन लीड एक्ट्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ क्योंकि ओम बहुत स्पेशल फिल्म है और पैंडेमिक काबू में आ गया है तो थिएटर्स में रिलीज हो रही है तो मजे आएंगे होपफुली। जी, मजे आएंगे। बट अगर संजना आप के नजरिए से देखें तो जिस तरह से मौजूदा दौर पे बॉलीवुड का जो परफॉर्मेंस रहा है, बॉलीवुड हमारी फिल्मों का, मतलब कुछ गिनी चुनी फिल्में ही सफल रह पाई हैं। और इससे पहले आपकी जो फिल्म दिल बेचारा थी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। तो कहें कि ये रियल टेस्ट भी एक होगा अगर आपकी फिल्म का या फिर आपका। आई मीन यू नो देखने के बहुत सारे नजरिए हैं। एज एक एक्टर होने के तौर पर एंड एंटरटेनर होने के तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पूरी जी जान लगा के अच्छी सी अच्छी फिल्में और जितने किरदार खूबसूरत बन सके हम बनाएं। माहौल क्या है बॉक्स ऑफिस का और कितने लोग जाकर देखते हैं, दीज आर एक्सट्रेन्यूअस वेरिएबल्स, यू नो, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। और लकीली चाइल्ड एक्टर होते हुए मैंने बहुत ही कम उम्र में बहुत दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया है और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानने का मौका मिला है। तो आई फील आई एम अ लॉट मोर प्रिपेयर्ड एंड अवेयर ऑफ क्या कैसे हो सकता है। और ओम बॉक्स ऑफिस पर कैसा करे ये मुझे पता नहीं है, पर हमने जो फिल्म बनाई है और जिस शिद्दत से बनाई है वो मैं जानती हूँ। एंड फॉर मी दैट्स द फीलिंग दैट आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अवे। तो परीक्षा के लिए आप तैयार हैं? हमेशा, मैं बहुत पढ़ाकू रही हूँ तो मैं परीक्षा के लिए हमेशा तैयार होती हूँ। जी। आपके लिए अगर ओम की बात करें तो लाइक एक स्पाई एक्शन फिल्म है। बट अगर आपके नजरिए से देखें तो वो खास चीजें क्या थी जिस जो जानने के बाद आपने कहा हाँ ये फिल्म तो मुझे करनी ही है? यू नो मैं मेरे आई थिंक फिल्मोग्राफी में आगे जाकर भी कुछ कहानियां होंगी जो मैं चुनूंगी और बहुत होंगी जो मुझे चुनेंगी। आई ऑलवेज फील के एक्टर्स के साथ ऐसा ही होता है एंड ओम एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझे चुना। क्योंकि इतने अर्ली स्टेजेस ऑफ अ करियर में इतनी बड़ी फिल्म में एक एक्शन हीरोइन बनने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिला है। एंड मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस होता है कि जी और अहमद खान और कपिल को इतना फेथ था मेरे में कि मैं ये कर पाऊंगी। उन्होंने जो दिल बेचारा में काम देखा उसको देख के दे फेल्ट दैट आई हैव इट इन मी टू बी काव्या। तो आई एम जस्ट मुझे बस अपनी जी जान लगा के उनके बिलीफ को सही प्रूव करना था एंड होपफुली वो मैंने किया है एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। दिल बेचारा की बात करें तो वहां पे एक्टिंग का लेवल एकदम अलग था। एक कहे वो एक्टिंग के पैरामीटर्स कहे या फिर ये लेवल कहे या फिर जिस तरह की एक्टिंग आपने उसमें की है वो सब अलग था। ओम की बात करें फुली कमर्शियल मसाला फिल्म, यहाँ पे डांस है, एक्शन है। एंड जैसा आपने कहा कि सेकंड फिल्म में एक्शन हीरोइन का जी कैरेक्टर प्ले करना था। जी। तो इसमें क्या कुछ आपको चैलेंजिंग लगा? uh, तो एक तो ओम यू नो एक एक्शन ऑफ कोर्स एक एक्शन स्पेक्टिकल है और
बड़ी कमर्शियल फिल्म है, पर वो अपने कोर पर एक एक्चुअली बहुत ही ब्रिलियंटली लिखी हुई ह्यूमन ड्रामा भी है। तो एज एन एक्टर मुझे वो अट्रैक्ट किया कि काव्या असली में क्या है, उसका रिलेशनशिप ओम के साथ क्या है, आशुतोष राणा, जैकी श्रॉफ के किरदारों के साथ क्या है, और एक्शन एक एडिशनल टूल है जो उसकी एक स्किल है। जैसे लॉयर कोर्ट रूम में जाके डिबेट कर सकता है, वैसे एक एजेंट मिशन पर जाके लड़ सकता है। तो वो उसकी वो उसका जॉब है, वो उसकी डिमांड है, वो मुझे सीखनी पड़ी, जो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि हर फिल्म में 10 नई चीजें सीखूं। तो वो चैलेंजिंग भी था पर एक्साइटिंग भी था। और आई थिंक वो ही मोस्ट डॉन्टिंग आप पूछो तो वो ही पार्ट था कि एक्शन सही से हो पाएगा या नहीं। तो एक्शन सही से हो पाएगा नहीं, जब ये कहे दिमाग में चीजें चल रही थी, तो एक्शन के लिए क्या कुछ आपकी पर्सनल प्रिपरेशन रही? क्या कुछ बचपन से ही एक्शन या फिर कहे मार्शल आर्ट्स वगैरह में आपकी कुछ दिलचस्पी रही है, इंटरेस्ट रही है, कुछ कोर्सेज वगैरह रहे हैं, या फिर यहाँ इस फिल्म को करते वक्त कुछ एक्शन के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ी हो? तो मतलब फिल्म के लिए स्पेसिफिकली बहुत कुछ करना पड़ा। आदित्य भी आपको बताएंगे कि वो और मैं कहते हैं कि हमारा एक ओम बूट कैंप हुआ था 2-3 महीने के लिए, जहाँ बहुत ही रेजिमेंटेड तरीके से मिक्स मार्शल आर्ट्स, वेपन यूज वगैरह वगैरह सीखना पड़ा। पर लकीली आई थिंक मेरे केस में बचपन से ही मैं डांसर रही हूँ। 5 साल की उम्र से कथक और जैज किया है मैंने, तो बॉडी में एक एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस है। तो वो बहुत अच्छी एक फाउंडेशन मुझे मिल गई, जिससे फिर मैं उसके ऊपर मैंने बिल्ड किया। और मेरे डैड ब्लैक बेल्ट रहे हैं, तो वाह। तो वो कराटे ब्लैक बेल्ट रहे हैं। तो जब भी मैं स्कूल से वापस आती थी शाम को, वो छत पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते थे, और उनका ड्रीम था कि उनकी लिटिल लड़की भी अगर चाहे तो पंचेस और किक्स मार पाए। तो हमेशा उनके साथ कुछ ना कुछ तो चलते ही रहे। सो दैट्स आल्सो बिन देयर। सो डैड आपके फर्स्ट, हेलो? हाँ जी, आई कैन सी यू, आई कैन सी यू। कहा जा सकता है डैड ही आपके फर्स्ट ट्रेनर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, 100% विदाउट एनी डाउट। जी। संजना, एक चीज और, अगर कहें एक्शन हीरोइन जो आपने वर्ड यूज किया, ये इससे पहले नहीं यूज होता था। इससे पहले जी, मतलब आज के अगर 10 साल पहले की फिल्मों में बात करें तो एक्शन हीरो, एक्शन हीरो, एक्शन हीरो, एक्शन हीरोइन का। बट अभी अगर मौजूदा दौर की बात करें तो एक्शन हीरोइंस काफी ज्यादा आ रही हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, काफी फिल्में भी देखती हैं, कई लोगों से बातचीत भी करती है, बदलाव का कारण क्या देखती हैं आप? मुझे लग रहा है as समय बीतता है, जैसे ऑडियंसेस इवॉल्व होती हैं और उनके टेस्ट बदलते हैं, जो हमारे राइटर्स लिख पाते हैं और जो प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप एक लड़की पर भी उतने ही बजट में, उतने ही फोकस के साथ एक पिक्चर माउंट कर सकते हो। ये सारी चीजें होती, ये शिफ्ट होते हैं जो हर 10 साल इंडस्ट्री में आते हैं। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं उस शिफ्ट के पीक पर हूँ, जहाँ मुझे काव्या का किरदार निभाने का मौका मिला है, जहाँ अहमद खान और जी स्टूडियो को लगा कि ओम बनेगी, लेकिन उसमें काव्या का बहुत जरूरी और बहुत पिविटल कंट्रीब्यूशन रहेगा। वो सिर्फ एक लड़की जो रोमांटिक एंगल से फिल्म में आती है, वो उतना उसका लिमिटेशन नहीं होगा। एंड I hope that we young actors just keep proving that that's the right way to go. जी। अभी मैं आपका इंस्टा चेक कर रहा था एंड हाँ जी, उस पे आपने लिखा स्टॉक कर यूथ रहे थे आप एडवो। मुझे, हाँ, स्टॉक कर रहे थे आप मुझे। अब इतनी खूबसूरत है तो स्टॉक करना ही पड़ेगा। तो उस पे चेक करा था, उस पे आपने लिखा था यूथ एडवोकेट, जी, यूथ एजुकेशनल एडवोकेट। जी। क्या कुछ उसका तात्पर्य है? क्या कुछ उसके लिखने का क्या मतलब है? क्यों लिखा है? क्या
जी, मैंने जी मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है। मैं बचपन से ही बहुत ही पढ़ाई की शौकीन रही हूँ, और मुझे जेन्युइन बिलीफ है कि एक अच्छी एजुकेशन से जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। एंड आई डोंट से दैट बिकॉज बस एक आइडिया है जो मैं बिलीव करती हूँ, आई से दैट बिकॉज वो मेरे लाइफ में मैंने देखा है। मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, दिल्ली से। मेरा कोई फिल्मों के साथ नाता नहीं है, फैमिली का कोई नाता नहीं है, और जो कुछ स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है, सीखा है, जिन लोगों से मैं मिली हूँ, जिन प्रोफेसर्स ने मेरे पे इम्पैक्ट किया है, उन्हीं के वजह से आई एम एबल टू डू व्हाट आई एम डूइंग टुडे। और मेरा ये ड्रीम है कि हर लड़की इंडिया में एक अच्छी एजुकेशन उसे मिल पाए, और मैं एज एन एक्टर एंड एज अ पैशनेट एडवोकेट उनकी मदद के लिए जो भी कर सकती हूँ मैं करती हूँ और करते रहूंगी। जी, आपने कहा करती हूँ, तो क्या कुछ कदम, क्या कुछ चीजें हैं जो आप कर रही हैं मौजूदा? मैं तो मैं लेडी श्रीराम कॉलेज गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन के लिए, और उधर हमें कंपल्सरी सोशल सर्विस करनी पड़ती है पहले फर्स्ट ईयर में। तो कई बच्चों को लगता है कि शिट यार अब एनजीओआरस करने पड़ेंगे, और उन्हें अच्छा नहीं लगता। और मैंने जब शुरू किया मुझे इंस्टेंटली प्यार हो गया, क्योंकि एक 40 बच्चों का ग्रुप दिया गया था मुझे, और मुझे उन्हें उस साल के लिए मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स सिखाना था। और मुझे जो मजे आए वो करने में, तो मैं 3 साल के लिए वॉलंटियर रही और पढ़ाते रही, और फिर मैं वॉलंटियर्स को ट्रेन करने लग गई। तो आई बिकेम अ ट्रेनर फॉर अदर टीचर वॉलंटियर्स, एंड टुडे आई go around the country creating education modules, spending time with children, speaking to schools, and seeing how we can better our education system. जी, तो संजना, इसके बाद आपकी जो फिल्म है धक धक, वो भी काफी इंटरेस्टिंग, उसके जो शुरुआती जो स्टिल्स आए वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, फुली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। जी, तो उसके लिए क्या कुछ एक्साइटमेंट है, क्या चीजें हैं दिमाग में एज अ एक्ट्रेस? अगर आपकी थर्ड फिल्म ही इस तरह की फिल्म हो, तो क्या कुछ कहे ना, पेट में तितलियां, बटरफ्लाइज इन स्टॉक, इस तरह से क्या अभी क्या मैं कुछ कर? आपसे मैं ले में हूँ, ये हिमालयाज मेरे पीछे आप देख रहे हो। मैं वाओ। आई एम इन द मिडिल ऑफ धक धक। मैं अभी आपसे फिजिकली इसलिए नहीं मिल पा रही हूँ क्योंकि हम शूट के बीच में हैं, और मैं बहुत हफ्तों से अब रोड पर ही हैं हम, शूट के बीच में। तो मैं घर नहीं गई हूँ काफी टाइम से। और ये जो फिल्म बन रही है और इस पे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मैं आई थिंक सपनों में भी इमेजिन नहीं कर सकती थी, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हम एनफील्ड चला रहे हैं, एक छोटी सी लड़की 250 किलो की बाइक हिमालयाज के ऊपर, यकीन नहीं होता कि एक्चुअली हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। और एक दिन मैं शॉट कर रही थी और मेरे लिटरली आंखों में आंसू आने लग गए, बिकॉज यू नो समटाइम्स यू हैव दीज मोमेंट्स वेयर लाइफ जस्ट डजंट फील रियल। तो उस टाइप का ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। और इतनी अमेजिंग कास्ट के साथ काम कर रही हूँ, तापसी पन्नू प्रोड्यूस कर रही हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। जी, ओम की अगर बात करें, ओम में आपका एक्शन वाला हिस्सा भी है, रोमांटिक हिस्सा भी है, वो गाने भी हैं, ग्लैमर भी है, तो आपके लिए सबसे फेवरेट पार्ट क्या रहा इन सब में? आई थिंक फेवरेट पार्ट ये रहा कि ये सब होते हुए भी परफॉर्मेंस पे काम करने का और इतना उसमें घुस जाने का मौका फिर भी था। क्योंकि यूजुअली आप सोचते हो कि जब ग्लैमर होगा या कमर्शियल फिल्म होगी तो एक्टिंग का करने का मौका शायद कम मिले। पर मुझे ओम में मजा इसलिए आया क्योंकि इस सब के साथ जैकी श्रॉफ और आदित्य रॉय कपूर और आशुतोष राणा के साथ मजेदार सीन्स करने का भी मौका मिला। तो दैट वाज द मोस्ट स्पेशल पार्ट फॉर मी। तो एक्शन या फिर डांस से ज्यादा आपको एक्टिंग का पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, ये कह सकते हैं?
नहीं, ज्यादा या कम की बात नहीं है, जब सब एक साथ मिल सकते हैं और सब करने का मौका मिले, वो सबसे अच्छा लगा. इट्स नॉट अबाउट one against the other, because as actors you're doing, it's about bringing everything together, and doing that well. एज एन एक्टर जब सब जो सपने लेकर आई थी इंडस्ट्री में और अब जिस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, तो क्या वो सारी चीजें जो कहे विश लिस्ट में थी वो अपनी झोली में आती दिख रही है? मैं आई थिंक मैं झूठ बोल रही होंगी अगर मैं बोलूं कि बचपन से ही मेरा बॉलीवुड स्टार बनने का सपना था या ऐसा कुछ. टू बी ऑनेस्ट, कभी लाइफ में सोच नहीं सकती थी कि फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा और इतने सारे लोगों का प्यार मिलेगा. आई कुडंट हैव एवर थॉट. तो हर एक चीज जो हो रही है वो एक सपने जैसे ही लगती है. और अभी तक ड्रीम करने के अभी भी गट्स नहीं आए हैं मेरे में. तो मैं उस टाइप की हूं नहीं कि 5 ईयर प्लान होगा और 10 ईयर प्लान होगा. जो जिस मोमेंट में हूँ पूरी शिद्दत से काम करती हूँ और उसी में यूजुअली खुशी ढूंढती हूँ. जी जी जी. तो आगे इंटरनेशनल योगा डे है 21 तारीख को. योगा को अपने जीवन का कितना अहम हिस्सा मानती है? बहुत ही अहम, बहुत टाइम से. मैं जो एक आपको एक्टर होते हुए योर बॉडी नीड्स टू बी फिट, not just looking physically but mentally, emotionally you need to be very balanced. और योगा जितना उसमें मदद कर सकती है कुछ नहीं कर सकता. एंड यू ओwe it to yourself कि आप हर रोज जितना भी बिजी स्केड्यूल हो वो 30 मिनट निकाल के अपने लिए आप करें. एंड आई रियली अर्ज एवरीवन टू डू इट, बिकॉज इट्स नॉट कि कितने आसन कर सकते हो और आपकी टांग कितनी सर के पीछे जा सकती है. दैट्स नॉट व्हाट योगा इज अबाउट. It's about just finding your flow. So I really hope that this yoga day everyone finds their flow. कौन कौन से आपके फेवरेट योगा कहे आसन जिसको बोलते हैं, सबसे फेवरेट आसन क्या कौन कौन से हैं? क्या क्या चीजें आप करती हैं अपने योगा आवर्स में? मेरा फेवरेट चाइल्ड्स पोज है जो हम बोलते हैं, जहां आप अपने टांगे पकड़ के यू रॉक लाइक अ लिटिल बेबी ऑन योर बैक. क्योंकि शूट के बाद 15-16 घंटे आउटडोर्स बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं और शरीर की धज्जियां उड़ जाती हैं, बहुत एक्स पेन्स. तो वो सब रिलीज करने में बहुत मजे आते हैं. वज्रासन और चाइल्ड्स पोज, दीज आर सम माय फेवरेट्स आई थिंक. जी. तो कब से स्टार्ट किया है आपने योगा से जुड़ना या फिर योगा करना? मेरे में जब कंटेम्प्रेरी जैज की ट्रेनिंग करती थी एशले लोबो के साथ, हमारे वार्म अप में yoga was a part of it. So without realizing I had started to do yoga since I was like a 5-year-old girl. फिर जब बड़ी हुई और yoga became fashionable, all of a sudden मुझे realize हुआ कि ये सब तो मैं सालों से कर रही हूँ. तो it's actually started a long time back for me. जी. ओम और धमधक के अलावा और क्या कुछ खेती में है, क्या कुछ कहे कि पाइपलाइन में है जो आपके फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें? फैंस आई थिंक मैं जो मुझे पता है अगले 2 साल मतलब 2 दिन का भी ब्रेक नहीं मिल रहा है मुझे. तो उनके और होपफुली थिंग आफ्टर थिंग विल कीप कमिंग. पर धक धक के अलावा मैं कुछ अनाउंस नहीं हुआ है अभी, तो मैं भी आपको बता नहीं सकती. बट होपफुली जब हम अगली बार बात करेंगे वी कैन टॉक अबाउट देम. हाँ, इतना बात कर सकते हैं कि फिल्म है या वेब सीरीज? वेब सीरीज नहीं है, फिल्म है. हाँ, उतना तो फिलहाल फिल्मों पर ही फोकस है. कॉन्शियसली नहीं है, पर इस मोमेंट पे गट इंस्टिंक्ट मेरी और नेचुरली मैं फिल्मों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट 25. बहुत यूथफुल एनर्जी है एंड आई वांट टू प्ले मेनी कैरेक्टर्स. इस स्टेज पर मैं एक किरदार को लंबे समय तक आई डोंट थिंक आई विल एंजॉय एज मच. आई मे बी रॉन्ग, but maybe if a beautiful script comes my way which I just can't say no to,
then it could be that I do a web series also. आपकी टीम से कहा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन देने को, सो जी इस क्वेश्चन के साथ इंटरव्यू खत्म करते हैं। जहां पर आप है लेह लद्दाख, जी वहां की क्या खूबसूरती आपने ऑब्जर्व की, क्या कहाँ घूमी, कैसे कैसे क्या कुछ चीजें आपकी पसंदीदा रही? मैं आपको बता नहीं सकती। हम पिछले 5-6 हफ्तों से दिल्ली से शुरू होते हुए ऊपर ऊपर आते रहे हैं, मनाली, रोहतांग, और हर दिन एक नई जगह पर हैं। कल मैं लामायूरू में थी, जहां इंडिया की सबसे पुरानी मोनास्ट्रीज हैं, 1500 साल पुरानी, और इंडस रिवर वहां से बहती है। और यहाँ जो हवा है, मैं और रत्ना मैम शूट के बाद बस रिवर साइड बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और पानी की आवाज सुनते हैं, एंड एवरीथिंग फील्स वर्थ इट। तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जी जी जी, तो अभी शेड्यूल पूरा वहीं पे शूट होगा या फिर और कहीं होने वाला है? हम हर 2 दिन एक अलग जगह जाते हैं। अब लेह में अगले 2-3 दिन के तक हैं, फिर खारदुंगला जा रहे हैं, और फिर मैं वापस भाग रही हूँ क्योंकि मुझे आदि को ज्वाइन करना है ओम प्रमोट करने के लिए। ये जूम स्क्रीन्स में मजा नहीं आता, तो फिर देन आई विल गेट टू प्रमोटिंग ओम। होप जल्दी मिलेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म ओम द बैटल विद इन के लिए। थैंक यू सो थैंक मच एंड ऑल द थैंक बेस्ट। थैंक यू सो मच।